सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारा विषय है लक्ष्य और साधन। तो बाबूजी ने ये लेख दिसंबर 1958 की सहज मार्ग पत्रिका में लिखा था। इसका उद्देश्य क्या है? बाबूजी हमें इस लेख के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वह क्या साधन हैं जिनके प्रयोग से हम अपने लक्ष्य तक बड़ी ही सहजता से पहुंच सकते हैं। तो बाबूजी ये लेख अपने एक अभ्यासी को लिख रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि तुम्हें किन किन चीज़ों का पालन करना है कि तुम अंतिम अवस्था तक पहुंच सको। इस लेख में बाबूजी ने बेचैनी का जिक्र किया है, हैरत का जिक्र किया है, सेल्फ सरेंडर का जिक्र किया है और बताया है कि किस प्रकार से हम अंतिम अवस्था डिवोशन तक पहुंच जाते हैं। तो ये लेख इस प्रकार से है। मैं समझता हूं कि कमाल उत्कृष्टता इसी में है कि शुरू से ही कमाल अंतिम अवस्था को लक्ष्य किया जाए और आखिर में बस यही रह जाए। यही जिंदगी का मकसद है, हबूल अव्वल हबूल आखिर। जो प्रारंभ में है वही अंत में है। यही उरूज उच्च पद है, वह नुजूल निम्न पद है और भाई यही मुक्त सीरन संक्षेप में है और आखिर में भी यही चीज निराकार और साकार से परे है। तो बाबूजी यहाँ उस अभ्यासी को बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिकता में पहले दिन से और उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने तक हमारे अंदर एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वह होता है ईश्वर का साक्षात्कार। बाबूजी ने कहा है प्रारंभ से लेकर अंत तक, अर्थात जब हमने आध्यात्मिकता आरंभ की है और हमने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त किया है तब तक ये कमाल हमारे साथ ही रहना चाहिए। यही वह कैफियत है जहां पर कि आदमी जब तक कि इसका एहसास रखता है हैरत में रहता है। हैरत एक ऐसी चीज है कि जिसमें पैदा हो गई चीजें खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाती हैं। चेतना की उच्च स्थिति सुपर कॉन्शियस स्टेट जब नसीब होती है तो इस हैरत के औजार से प्रकृति के मामलात और बहुत से उगदे भेद और ग्रंथियां खोल देती हैं। तो बाबूजी कहते हैं कि जब हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक हैरत होती है, एक आश्चर्य होता है और दिन प्रतिदिन हमारे सामने नए नए आश्चर्य आते हैं और यही आश्चर्य हमारी सीखने की लगन हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है और हम इसी हैरत की सहायता से अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते जाते हैं। और बाबूजी कहते हैं कि यह हैरत औजार से प्रकृति के मामलात भेद और ग्रंथियां खोल देती है। यही हैरत जो आश्चर्य है हमें प्रकृति के रहस्य खोलता हुआ आगे ले जाता है। इसी से हमारे भीतर सारे भेद खुलते हैं, ग्रंथियां खुलती हैं और हम उसी हैरत में बने रहते हैं। अब आगे और क्या होगा, इससे आगे क्या है, क्योंकि ये यात्रा अनंत है और इसमें भिन्न भिन्न रहस्य छुपे हुए हैं। तो ये जो हैरत है ये हमें आगे ले जाती है। पहली हैरत की बुनियाद ये होती है कि इंसान अपनी ठोसता की हालत और सूक्ष्मता की हालत से मुकाबला आज खुद स्वयं करने लगता है। जब उसको ये अच्छी मालूम पड़ने लगती है तो फिर उसी में पड़े रहने को जी चाहता है, मगर मालिक की तबज़ प्राण आहुति का ये असर होता है कि उस चीज में मुबरी हल्कापन की शकल अख्तियार करती है, लोच और नरमी बढ़ाती जाती है। तो बाबूजी कहते हैं कि इस हैरत की बुनियाद क्या है, वो पहली चीज क्या है जो हमारे सामने आश्चर्य बन के आती है। तो बाबूजी कहते हैं हमारी सूक्ष्मता और ठोसता। तो जो ये ठोसता की हालत है और सूक्ष्मता की हालत है, हमें इसमें भेद पता लगने लगता है। हमें ये पता लगने लगता है कि ये शरीर जो ठोस है ये मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं जो सूक्ष्म है।
तो मैं सूक्ष्म की ओर बढ़ना शुरू करता हूं और ठोसता से मैं दूर होने लगता हूं। फिर उसके बाद बाबूजी कहते हैं कि हम जब निरंतर अभ्यास करते हैं, नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो बाबूजी की जो प्राण आहुति हमें निरंतर मिलती है, उससे क्या होता है? तो बोला उस चीज में हल्केपन की शकल अख्तियार होती है। हम उस ठोसता से, स्थूलपन से और सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होते जाते हैं और अपने अंदर हल्कापन महसूस करते हैं। ये लोच और नरमी अपेक्षता ज्यादा सूक्ष्म होती है और इंसान जब इसमें घुसता जाता है, बैरूनी असरात, बाह्य प्रभाव जो उसके खुद पैदा किए हुए हैं, उस तरफ से अदम तवज़ही, अनमाइंडफुलनेस हो जाता है। तो बाबूजी यहाँ कह रहे हैं कि जब हम और सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होते जाते हैं, तो जो बाह्य सृष्टि है जिससे हमारी ठोसता प्रभावित होती है, वह सब हमें प्रभावित नहीं कर पाती है और हम अनमाइंडफुलनेस में आ जाते हैं। उसका जी उस अंदरूनी हालत में ही रहना चाहता है। रहते रहते जब उसकी उपज की सूरत ज़्यादा बढ़ती है, तो ठोसता में बेखबर होने लगता है। यहाँ तक कि ये मंजिल आ जाती है कि वह उसी में रहना और बसना शुरू कर देता है। तो बाबूजी कहते हैं अभ्यास करते करते हमारी एक ऐसी दशा आ जाती है कि हमें उस सूक्ष्मता में रहने में ही आनंद आता है। हम ठोसता में नहीं लौटना चाहते। हम इस बाह्य सृष्टि से दूर हो जाते हैं। हम अंतर्मुखी होकर हम ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं। हमें बाह्य जिंदगी से लगाव खत्म हो जाता है और हम सूक्ष्म में ही आनंद की अनुभूति प्राप्त करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में अगर उसको सालोकता की हालत कह लिया जावे तो ज़्यादा मौजू होगा। इसकी मोटी पहचान ये है कि जब वह सालोक्यता की हालत शुरू होती है, तो उसको ऐसा आराम मिलता है जैसे एक धूप का चला हुआ मुसाफिर बबूल के दरख्त के साए के नीचे आराम महसूस करता है। तो बाबूजी कहते हैं कि इतना उसको आनंद आने लगता है जितना कि एक धूप में चलते हुए व्यक्ति को जब बबूल के पेड़ की छाया मिलती है। वह हमेशा उसी सूक्ष्म दशा में रहना चाहता है, वह नहीं लौटना चाहता इस ठोस रूप में। और सालोक्यता, सालोक्यता क्या होता है कि उसका लोक, हम बाबूजी के सूक्ष्म लोक में रहना आरंभ कर देते हैं। तो जब हम किसी दूसरे लोक में रहना शुरू करते हैं, तो ये जो बाह्य जिंदगी है, हमें ये लोक अच्छा नहीं लगता। तो वह सालोक्य की हालत वो है जब हम सूक्ष्म दशा में बने रहते हैं। जितना संबंध उस लोक से होता जाता है, उतना ही आराम और सुकून, शांति कायम रहती है और यह एहसास जगता हुआ महसूस होता है कि मेरी पैदाइश आलमे बाला परलोक में हो चुकी है। इसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि मुझे लगता है कि ये जो मेरा भौतिक जीवन है, ये तो समाप्त हो गया और अब मैं बाबूजी के मन में ही रहता हूँ। तो इस प्रकार की हमारी दशा हो जाती है अभ्यास करते करते। इसका ख्याल पहले से बांधना जबून बुरा है, हमको ख्याल अपने मकसद की तरफ रखना चाहिए। अब बाबूजी यहाँ पे हमें सचेत कर रहे हैं कि पहले से ये हमने ख्याल नहीं बांधना है कि मेरी जो हालत है वह इस प्रकार की हो गई है कि मैं ईश्वरीय प्रदेश में रहना आरंभ कर चुका हूँ, क्योंकि ये एक ख्याल है। तो बाबूजी कहते हैं ये ख्याल पहले से नहीं बांधना है, यह खुद ब खुद दशा हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। दुनिया में सुकून और शांति की बड़ी तारीफ है। यकीन जानिए कि मैं 20 साल तक बेचैन रहा हूं और इस बेचैनी में जो सोज, जलन व गुदाज पिघलना था, सुकून में नहीं मिलता। यही एक चीज है जो रास्ता बनाती है और मंजिल तक पहुंचकर खामोश हो जाती है। तो बाबूजी कहते हैं कि ये जो सुकून और शांति आपको मिल रही है, ये थोड़े समय के लिए है, क्योंकि सुकून और शांति में वो आनंद नहीं जो बेचैनी में है। बाबूजी यहाँ कह रहे हैं कि मैं 20 साल, क्या कहा है बाबूजी ने? मैं 20 साल तक बेचैन रहा। क्यों बेचैन रहे? उस भूमा से मिलने के लिए, उस अनंत की शक्ति से मिलने के लिए बाबूजी बेचैन रहे। बाबूजी 1922 में लाला जी से मिले और 1940 के लगभग उनको पूर्णत्व प्राप्त हुआ। तब बाबूजी को पता लगा कि मैं ही वो भूमा की शक्ति हूँ जो इस धरा को
ईश्वर साक्षात्कार तक ले जाएगी। तो बाबूजी कहते हैं कि मेरी वो बेचैनी थी जो मुझे आगे ले गई और मैं 20 साल तक बेचैन रहा। तो बाबूजी कहते हैं कि बेचैनी में जो आनंद है वो सुकून और शांति में नहीं है। यही एक चीज है जो रास्ता बनाती है और मंजिल तक पहुंचाकर खामोश हो जाती है। तो बाबूजी कह रहे हैं यही बेचैनी जो तड़प है हमें हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है और बाद में गायब हो जाती है, खामोश हो जाती है। अगर शुरू से यह हालत किसी में पैदा करना शुरू कर दूं तो वह यही कहेगा कि मैंने सुकून व शांति के लिए पूजा शुरू की थी, किंतु बढ़ रही है बेचैनी। आप सब जानते हैं कि साधारणतः लोग आध्यात्मिकता में इसलिए आते हैं कि उनको सुकून और शांति प्राप्त होगी। लेकिन बाबूजी कहते हैं सहज मार्ग में जो आध्यात्मिकता है उसमें हमारे लक्ष्य तक हमें बेचैनी ले जाती है। और अगर मैं पहले दिन ही अभ्यासी में बेचैनी डाल दूं तो वह क्या सोचेगा कि मैं तो सुकून और शांति के लिए आया था, पर बाबूजी ने तो मुझे बेचैनी दे दी। नतीजा ये होगा कि मुमकिन है कि मेरी शकल से मुतनफ़िर घृणा करने वाला हो जाए। तो बाबूजी कह रहे हैं अगर मैं पहले दिन ही आपके अंदर बेचैनी पैदा कर दूं, जो कि नींव है लक्ष्य तक पहुंचने की, तो आप लोग मेरे शकल से भी घृणा करने लगेंगे। मजबूर हूं, इसलिए मैं ये कहता हूं कि यह हालत ईश्वर करे खुद ब खुद पैदा हो जावे। जरा इसका मजा लेकर तो देखें, मेरी समझ में इसके मुकाबले में हजारों सल्तनतें हेज हैं। तो बाबूजी कहते हैं कि ये जो बेचैनी है ये खुद ब खुद आपके अभ्यास से पैदा होनी चाहिए। जब हम अभ्यास करते हैं तो बाबूजी हमें प्रगति देते हैं धीरे धीरे। तो यही जो सुकून और शांति की स्थिति है ये धीरे धीरे बेचैनी में बदल जाती है और यही बेचैनी ईश्वर से मिलन की, भूमा से मिलन की हमें आगे की ओर हमारे लक्ष्य तक ले जाती है। तो बाबूजी वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं और बाबूजी कह रहे हैं कि एक बार अभ्यासी जब इसका मजा ले लेता है तो जो महाराजा होते हैं वह जितनी अपनी सल्तनतें होती हैं उससे भी वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते जो इस बेचैनी से मेरा अभ्यासी प्राप्त करता है। अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो आप आश्चर्य करेंगे कि यह वह खामोश हरकत गति है जो शुरू में मत मताकर कायनात सृष्टि को जहूर व्यक्त रूप में लाई। गोया इस तजल्जुल कंपन से हमारा वजूद अस्तित्व हुआ। अब हम असल भंडार में अगर अपनी वापसी चाहते हैं तो इस चीज को अख्तियार करके उसी रास्ते होकर जाएंगे जिससे हम आए हैं। अब बाबूजी यहाँ बता रहे हैं कि असल में ये बेचैनी है क्या। तो बाबूजी कहते हैं सृष्टि निर्माण से पहले सब कुछ शांत था। तो जो कंपन पैदा हुई सबसे पहले, जिसके बाद सृष्टि का निर्माण हुआ और हम सब अस्तित्व में आए, तो ये जो हमारी बेचैनी है यह वही अव्यक्त गति है। यही बेचैनी हमें हमारे असल भंडार तक ले जाएगी जहां से इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो बाबूजी ने क्या क्या कहा है? खामोश हरकत मतलब लेटेंट मोशन, अव्यक्त गति। और इस सृष्टि को जो कंपन ज़ुहूर में लाई, व्यक्त किया, वही ये बेचैनी है। और असल भंडार में अगर अपनी वापसी चाहते हैं, अगर हम सच में अपने अस्तित्व तक, असल भंडार तक पहुंचना चाहते हैं जहां से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, तो इस चीज को, ये चीज कौन सी है? बेचैनी। इस चीज को अख्तियार करके उसी रास्ते होकर जाएंगे जिससे हम आए हैं। तो जिस प्रकार से हम अधोमुखी हुए हैं उसी प्रकार से हम ऊर्ध्वमुखी होकर इसी बेचैनी की सहायता से, जो कि एक प्रकार की अव्यक्त गति, कंपन है जिससे इस सृष्टि का अस्तित्व सामने आया है, हम पहुंच सकते हैं। इसके बाद जो बेचैनी बढ़ी वह अपनी पैदा की हुई है, इसलिए कि हम असल से जो ताकत अपने साथ लाए हैं उसके इस्तेमाल से हमने जो कुछ भी किया है वह जाहिर है। अब बाबूजी कहते हैं हमारा अस्तित्व जो है वो ईश्वर का अंश ही है। एक तो वो बेचैनी थी जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ और एक मेरी अपनी बनाई हुई बेचैनी है, क्योंकि मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरे भीतर भी वही शक्ति विद्यमान है। तो जो मैं आजकल ये भौतिक जिंदगी देख रहा हूं, ये बेचैनी और वो बेचैनी दोनों अलग हैं। अब उसी को उलट देना है ताकि रास्ता सीधा मिल जाए। अब बाबूजी कह रहे हैं कि जो बेचैनी मैंने अपने अंदर
अपने आप पैदा की है, उसी की सहायता लेकर मुझे उलट कर देना है। उलट का मतलब मुझे अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाना है और इस बेचैनी को किस ओर मोड़ना है? मुझे इस बेचैनी को मोड़ना है अपने लक्ष्य तक, और मेरा लक्ष्य है भूमा का साक्षात्कार। जब हम इस रास्ते पर पड़ जाते हैं तो वह असल तजल्जुल जिसको मैंने बेचैनी के नाम से कहा है, उससे मिल मिलाकर हम एक प्रकार से अपने में ताकत महसूस करने लगते हैं जो खालिस है। और अगर एक बार मैं अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गया तो मेरी बेचैनी में वही ताकत आ जाती है जो कि बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में है, जो कि खालिस है। ये चीज शब्द की झनकार भी है जो कि ठोसता के साथ मिलने से पैदा होती है, मगर यह आवाज खामोश कही जाती है। रास्ते के सिरे पर पड़ जाने से ये चीज खुलने लगती है। इसकी पहचान भी ये है कि जहां शब्द का एहसास शुरू हो गया तो समझ लेना चाहिए कि रास्ते पर पड़ गए। अक्सर लोगों को इस रास्ते पर एकदम से भी डाला जाता है। खैर, ये तालीम कुनिंदा गुरु पर मुनस्सिर निर्भर है, जैसा वे मुनासिब समझे। बाबूजी कहते हैं कि ये जो बेचैनी की दशा है, इसमें गुरु चाहे तो एकदम से भी अभ्यासी को ला सकता है, लेकिन ये गुरु के ऊपर है। आपने भी देखा होगा कि संत कस्तूरी की 1948 से आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई और बाबूजी ने बड़ी जल्द ही उनको ब्रह्मांड मंडल भी पार कराया, ईश्वरीय प्रदेश भी पार कराया और 25 साल में पूरा सेंट्रल रीजन पार करा के उनको अपना साक्षात्कार कराया। तो ये अभ्यासियों के ऊपर है कि वो किस प्रकार से बाबूजी को समर्पित होते हैं, और बाबूजी के ऊपर है कि वह जब ये समझ लेते हैं कि यह अभ्यासी तैयार है तो वह उसकी प्रगति करते हैं और वो जो बेचैनी है वो उसके अंदर उत्पन्न कर देते हैं। इस बेचैनी को जरा आगे बढ़ने पर सूफी महात्माओं ने दर्द दिल कहा है, यानी जब ये बेचैनी तड़प की शक्ल अख्तियार कर ले, तमन्ना दर्दे दिल की हो तो फिर सोबत फकीरों की, नहीं मिलता है ये गौहर मोती शहंशाही खजानों में। तो बाबूजी कहते हैं आज से पहले जितने भी सूफी संत हुए हैं उन्होंने इस बेचैनी को दर्दे दिल का नाम दिया है, और वो कहते थे कि अगर किसी के अंदर दर्दे दिल पैदा हो जाए तो यह वो मोती है जो कि शहंशाहों के पास भी नहीं होता है। मेरे इस सब कहने का निचोड़ ये है कि दिले मन बागबाने इश्क व हैरानी गुलिस्तानश, अजल दरवाजे बागो अबद हदे खयाबानश। तो बाबूजी इसका निष्कर्ष बता रहे हैं कि ये सब है क्या। तो बाबूजी इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो बाग है, इस बाग में जो प्रेम है, क्या है, इस बाग में प्रेम और आश्चर्य जो है, मेरा हृदय उसका माली है। मतलब जो मेरे मन में बाग लगा हुआ है, उस बाग का माली मेरा हृदय है। हम सब हृदय पर ही ध्यान लगाते हैं और बाबूजी की प्राण आहुति हमें हृदय पर ही प्राप्त होती है। तो ये बाग क्या है? तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो बाबूजी कहते हैं सृष्टि का आदि उस बाग का दरवाजा है। तो जो बाग मेरे भीतर है उसका दरवाजा क्या है? उसका दरवाजा है सृष्टि का आदि, जब ये सृष्टि बनी, और सृष्टि का अंत उसके वीराने की सीमा है, और उसका अंत क्या है? जब ये सृष्टि महाप्रलय में समा जाएगी। तो आपने ध्यान दिया होगा कि हम हृदय पर ध्यान देते हैं, जो कि हमारा बी पॉइंट है। और बाबूजी ने एक जगह लिखा हुआ है कि मेरे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का द्वार जो है वो मेरा हृदय बी पॉइंट ही है, जहाँ पे हमें धड़कन की आवाज़ सुनाई देती है, वही द्वार है। तो जब हम हृदय पर निरंतर अभ्यास करते हैं तो एक दिन स्थूलता का द्वार टूटता है और सूक्ष्मता का खुलता है, और मुझे प्रवेश मिल जाता है आध्यात्मिकता में। हमने कई वीडियो में आपको ये भी बताया है कि जब तक हमारी भूल की अवस्था नहीं आती है हमारी आध्यात्मिकता चलती रहती है। तब तक हम प्रयास करते हैं, हम ध्यान करते हैं। ध्यान आध्यात्मिकता में केवल पहली सीढ़ी है, और जब मैं भूल की अवस्था में आ जाता हूँ, अपने अस्तित्व, अपने नाम रूप को भूल जाता हूँ, तब बाबूजी मुझे स्वीकार कर लेते हैं। अब या तो इंसान इस हालत में मोहब्बत करते करते पहुंच जावे, या इस हालत के लिए आप अपने को मालिक के सुपुर्द कर दें। अब बाबूजी कह रहे हैं या तो आप ईश्वर से इतनी मोहब्बत करें कि वहां तक पहुंच जाएं,
क्यों? क्योंकि आपका हृदय उस बाग का मालिक है। अथवा आप एक काम करें कि जो आपके गुरु हैं अर्थात बाबूजी हैं, उनको समर्पित हो जाएं, तो वह आपको उस लक्ष्य तक ले जाएंगे। और लक्ष्य क्या है? भूमा का साक्षात्कार, जो कि स्वयं बाबूजी महाराज हैं। आप ये सवाल जरूर करेंगे कि वह प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कौन सी हो सकती है। अब जब ये बात बाबूजी बता रहे हैं तो अभ्यासी के मन में ये जिज्ञासा जरूर उत्पन्न होगी कि वह किस प्रकार का मार्ग है जिसको अपनाकर मैं ये सब प्राप्त कर सकता हूँ। तो बाबूजी यहाँ पर कह रहे हैं, इसके उत्तर में एक कहानी इस प्रकार है। एक बादशाह शिकार गाह में मौजूद था। नमाज का वक्त आया, मसल नमाज का बिछोना बिछाया गया और वह नमाज पढ़ने लगा। अब बाबूजी अपनी इस बात को समझाने के लिए एक कहानी हमारे समक्ष लेके आए हैं कि एक बादशाह है जो जंगल में गया हुआ है शिकार करने के लिए। अब उसका समय हो गया है नमाज पढ़ने के लिए। अब नमाज पढ़ने के लिए उसने जो कपड़ा था वह धरती पर बिछाया और नमाज के लिए तैयार हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ? हुस्ने इत्तेफाक से एक औरत उधर से निकली। वह शाही मसल रौंदती हुई वहां से चली गई। बादशाह को ये बात बड़ी नागवार हुई, मगर चूंकि नियत बांध चुका था जिसका तोड़ना मुनासिफ ना था, कुछ ना कहा। नमाज से जब फारिग हुआ तो वह औरत फिर वहां से गुजरी। बादशाह ने कहा, तू कैसी नादान औरत है कि तूने नमाज के वक्त एक बादशाह का मसल रौंद डाला और तुझे खतरे का ख्याल पैदा ना हो। तो यहाँ बाबूजी कह रहे हैं कि जब वो बादशाह तैयार हुआ नमाज पढ़ने के लिए, तभी एक औरत सुध बुध खोई हुई वहां से भागती हुई चली गई और जो बादशाह ने मसल बिछा रखा था जिसमें वो नमाज पढ़ रहा था उसको रौंदती हुई गुजर गई। अब बादशाह को क्रोध आया कि मैं बादशाह हूं, मैंने नमाज पढ़ने के लिए कपड़े को बिछाया है और ये स्त्री इसको रौंद कर चली गई। लेकिन बादशाह ने नमाज पढ़नी थी इसलिए वह शांत हो गया। लेकिन जब उसकी नमाज खत्म हुई तो वह स्त्री दोबारा वहां से लौटी। तो बादशाह उसको कहता है कि ए नादान औरत, तेरे को बिल्कुल भी खौफ नहीं था कि तूने मेरा ही मसल रौंद डाला? तो वह स्त्री क्या जवाब देती है बाबूजी, वो हमें बताना चाहते हैं। उसने जवाब दिया कि मैं अपने यार से मिलने के लिए इस कदर बेचैन थी कि मुझे ये खबर ना हुई कि एक बादशाह का मसल बिछा हुआ है और वह इस वक्त नमाज में है। मेरा मोहब्बत मजाजी सांसारिक प्रेम में जब ये हाल था तो ताज्जुब है कि तुमको ये खबर कैसे हो गई, जबकि तू हकीकत के लिए वास्तविक तत्व सरब सजूद सिजदे में सिर झुकाए हुए था। तो वो महिला कहती है कि मैं तो जो सांसारिक प्रेम है, अपने आशिक के प्रेम में इतनी बेचैन थी कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आया और मैं तो वहां से गुजर गई। और तुम तो बादशाह उस सजदे में बैठे हो जिससे ईश्वर की इबादत होती है। तो अगर तुम्हारे अंदर उस असल तत्व को जानने की बेचैनी होती तो तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैं तुम्हारा मसल रौंद के चले गई? तो ये कहानी अपने आप में सब कुछ स्पष्ट करती है कि जब तक अभ्यासी में वो बेचैनी पैदा नहीं होती अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो वह भौतिकता में उलझता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। अगर मेरे अंदर बेचैनी नहीं है और वो प्रेम पैदा नहीं हुआ जिससे कि मैं बाबूजी को प्राप्त करूं, तो मैं अभी भी भटकाव में रहता हूं। तो बाबूजी ने इसको आगे इस प्रकार से बताया है। गौर फरमाइए कितना अच्छा नतीजा इससे निकलता है। उस औरत की बेकरारी अगर किसी बादशाह को नसीब हो जाती तो उसकी भी हालत यही हो जाती कि सल्तनत के होते हुए वह उससे बेखबर हो जाता। अब बाबूजी कह रहे हैं कि वो बादशाह अपने आप को बादशाह ना मानकर उस ईश्वर को याद कर रहा होता तो उसको ये नजर नहीं आता मेरे आमने सामने से कौन गुजर गया। जिस प्रकार वह औरत सांसारिक प्रेम में डूबी हुई उस मसल के ऊपर से चले गई, लेकिन उसको ये पता नहीं लगा कि यहाँ पर बादशाह बैठा है। तो हम सब अभ्यासियों को भी इतना डेडिकेशन, इतना समर्पण चाहिए कि मेरे अंदर बेचैनी हो बाबूजी से मिलने की। बेखबरी से मेरा मतलब सिर्फ ये है कि लगाव उस तरह ना रहता और काम होता रहता। यह एक हालत है जो जब संस्कार बनना बंद हो जाते हैं तब पैदा होती है। तो बाबूजी कह रहे हैं कि ये बलपूर्वक दशा नहीं आती है, ये दशा तब आती है जब मेरे संस्कार बनना बंद हो जाते हैं।
बाबूजी ने हमें स्पष्ट रूप से बताया है, जब भी हम किसी स्थूल या सूक्ष्म क्रिया के बाद विचार करते हैं तो उसका परिणाम संस्कार के रूप में हमारे चित्त में स्थापित हो जाता है। अब मान लीजिए कि मैंने विचार करना छोड़ दिया, तो मेरे संस्कार बनना बंद हो गए। तो बाबूजी कहते हैं, जब आपके संस्कार बनना बंद हो जाते हैं, तब आपके अंदर वो बेचैनी आती है और आपके अंदर वैराग पैदा हो जाता है और आप भौतिक प्रभावों से अपने आप को प्रभावित नहीं होने देते। वाकई तौर पर इस खिरमने कायनात सांसारिक प्रेम में सिर्फ मोहब्बत ही ऐसी चीज है जिससे सब कुछ हो सकता है और ईश्वर से मिलने का यही एक रास्ता। तो बाबूजी यहाँ कहते हैं कि हमारे भीतर, हमारे बाग में जो प्रेम है वही एक प्रेम है जो हमें ईश्वर के मार्ग तक ले जाता है। तो हमें किससे प्रेम करना है? हमें प्रेम करना है भूमा से। और भूमा कौन है? बाबूजी, वह विशिष्ट विभूति जो भूमा की शक्ति लेकर इस धरा पर अवतरित हुई है। जब बेकरारी के साथ मोहब्बत का उरूज विकास होता है तो हर चीज खुद ब खुद जलकर खाक होने लगती है और यही एक चीज है जिसे सेल्फ सरेंडर हो सकता है। उसकी याद ऐसी होनी चाहिए कि फिर अपनी भी याद ना रहे, यहाँ तक कि याद की भी याद बाकी ना रहे। तो यहाँ बाबूजी क्या कहते हैं कि मेरी माइनस खत्म हो जाए, मैं कौन हूँ, मेरा रूप क्या है, मैं ये भी भूल जाऊं और केवल किसकी याद में रहूं? बाबूजी महाराज की। और एक समय ऐसा आए कि मैं ये भी भूल जाऊं कि मैं बाबूजी की याद में डूबा हुआ हूं। तो ये है बड़ी ही उच्च अवस्था, जब हम अपने आप को सेल्फ सरेंडर कर देते हैं, जब मैंने अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर दिया। संपूर्ण समर्पित होने का क्या अर्थ है? कि मैंने अपने स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप, कारण रूप सभी को बाबूजी को समर्पित कर दिया। जब मैं अपने नाम और रूप को ही, माइनस को ही भूल गया, तो फिर मैं भौतिक लगाव में कैसे आ सकता हूं? मुझे कोई भी व्यवस्था कैसे परेशान कर सकती है? तो मैं हर क्षण बाबूजी के प्रेम में डूबा रहता हूं और बेचैनी में रहता हूं कि कब मेरा उनसे मिलन होगा। अब रहा यह सवाल कि बेनकाब कैसे हूं। सहल नुस्खा यह है कि यकीन और फेथ हर ख्याल के पर्दे को चाक कर देता है। अब बाबूजी कहते हैं हर पर्दे को साफ कर देता है क्या? मेरा यकीन और फेथ। मुझे ये यकीन होना चाहिए कि जिस पद्धति को मैंने अपनाया है, जो कि सहज मार्ग पद्धति है, इस पद्धति को धरा पे किसने उतारा है? भूमा की शक्ति ने। भूमा की शक्ति कौन है? बाबूजी महाराज। तो मेरे अंदर ये फेथ होना चाहिए कि जिस पद्धति को मैंने अपनाया है, मुझे बाबूजी जरूर अपना साक्षात्कार कराएंगे और भूमा का साक्षात्कार ही मेरा उच्चतम लक्ष्य है। और जब ये चीज पूर्ण रूप में पहुंच जाती है, तब बेनकाबी की हालत पैदा होने लगती है। डिवोशन दर हकीकत उसके बाद ही शुरू होती है। तो बाबूजी कहते हैं, जब आप पूर्ण रूप से प्रेम में डूब जाते हैं और आपकी बेचैनी बढ़ती जाती है, उसके उपरांत ही आपका डिवोशन शुरू होता है। तो क्या लिखा है? डिवोशन दर हकीकत उसके बाद ही शुरू होती है। मैंने मुख्तसरन यह तहरीर करा दिया, हालांकि इसमें की एक एक चीज ऐसी है कि वर्क के वर्क रंगे जा सकते हैं। बाबूजी कहते हैं कि मैंने इन शॉर्ट्स आपको समझा दिया कि बेचैनी क्या है, प्रेम क्या है, हैरत क्या है, किस प्रकार से हम सेल्फ सरेंडर करते हैं। अगर बताने पे और मैं आऊं तो इसके एक एक वर्क को उतारते जाएं तो ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ बाबूजी क्या कहना चाहते हैं कि अभ्यासी को ये विश्वास होना चाहिए कि सहज मार्ग पद्धति हमें हमारे उच्चतम लक्ष्य तक ले जाएगी और पहले दिन से ही हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए। हम सबका लक्ष्य क्या है? हमें भूमा का साक्षात्कार करना है। तो बाबूजी ने क्या कहा है? कमाल जो है वो पहले दिन से और लक्ष्य प्राप्त करने तक एक ही होना चाहिए। बार बार हमें लक्ष्य को नहीं बदलना है। इसलिए अभ्यासी दृढ़ संकल्प के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, भक्ति रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए बाबूजी के सतत स्मरण में रहे। जब हम बाबूजी के सतत स्मरण में रहते हैं तो हमारी लय अवस्था आरंभ हो जाती है और जब हमारी लय अवस्था आरंभ होती है तो हम एक एक करके एक एक वृत्त को पार करते हैं। बाबूजी हमें एक एक क्षेत्र पार कराते हुए पहले मोक्ष की गति प्रदान करते हैं, फिर हमें मुक्ति की दशा प्रदान करते हैं, फिर हमें ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं और अंत में अपने संकल्प में लेकर अपना साक्षात्कार कराते हैं, जो कि भूमा साक्षात्कार है।